हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक केमिस्ट्री पॉइंट में मैं अमित यादव स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी की डिमांड को देखते हुए आज हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री का गैस पेपर तैयार किया है। केमिस्ट्री का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ सीरीज है। इन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनको आप पढ़ के जाइएगा, एग्ज़ाम में आपकी हेल्प होगी। तो यूनिट वाइज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस आप ज़रूर देख के जाइएगा। देखिए 3 आवर का आपका पेपर होगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। यूनिट यहाँ पे 4 आएंगी आपकी। 4 यूनिट में आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन से ध्यान रखना है। निम्नलिखित की व्याख्या करो। सबसे पहले कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में आपको बताना है। उसके बाद कार्ब धनायन के बारे में बताना है कि कार्ब धनायन क्या होता है, कार्बीन क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही स्पीसीज को पृथक करो। यहाँ पे ये अणु दिए हुए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है। तो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्ब धनायन, नंबर 3 कार्बन फ्री रेडिकल और नंबर 4 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको पृथक यहाँ से आपको करना है। इस यूनिट के सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड पार्ट में देखिए आपसे पूछा जा सकता है सैमांश विखंडन से आप क्या समझते हैं। विखंडन आपने पढ़े हैं, सैमांश विखंडन और विश्वांश विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और दूसरा यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कार्ब ऋणायन क्या होता है। तो फर्स्ट यूनिट का सेकंड जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है समांश विखंडन और विश्वांश विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और कार्ब एनाइन, कार्ब ऋणायन। इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड की मोस्ट क्वेश्चंस की हम बात करें तो यूनिट सेकंड जो है इसके मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें पहला जो पार्ट है इसमें आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो ध्यान रखना है। एरिथ्रो और थ्रियो से आप क्या समझते हो, प्रकाशिक समयावता क्या होती है, प्रकाशिक समयावता के बारे में बताना है। ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन, मेसो यौगिक क्या होते हैं और आरएस विन्यास समेत निम्न का आईयूपीएसी नामकरण कीजिए। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इनका आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है आरएस विन्यास लिखते हुए। तो यूनिट सेकंड जो है इसमें आपको ये क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं। एरिथ्रो और थ्रियो, प्रकाशिक समयावता, मेसो यौगिक और आरएस विन्यास और आईयूपीएसी नामकरण। इसके 2nd पार्ट की हम बात करें तो 2nd पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 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 2 क्वेश्च
यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, इसका आपको RS विन्यास लिखना है और RS विन्यास लिखते हुए इसका नामकरण आपको करना है। इसका जो अथवा है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि ब्यूटेन के संरूपण विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो संरूपण विश्लेषण है इसकी आपको व्याख्या करनी है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है कि इजेड विन्यास सहित निम्न का IUPAC नामकरण कीजिए। आपको इजेड विन्यास लिखना है और इजेड विन्यास लिखने के साथ साथ आपको यहाँ पे उनका IUPAC जो नामकरण है वो करना है। नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी का आपको इजेड विन्यास लिखते हुए इनका IUPAC जो नाम है वो लिखना है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 2। इसके बाद यूनिट नंबर 3 जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करें कि यूनिट 3 में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्न की व्याख्या कीजिए बेंजीन का सल्फोनीकरण। बेंजीन का सल्फोनीकरण, बेंजीन का क्लोरीकरण। बेंजीन का सल्फोनीकरण और क्लोरीकरण को आपको समझाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन और पाई कॉम्प्लेक्स एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पाई और सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ से पूछ सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम इसी यूनिट में, तो यहाँ से देखिए निम्न की व्याख्या करो। एरोमेटिकता, बेंजीन का नाइट्रीकरण, ऑर्थो एंड पैरा रेशियो। ऑर्थो और पैरा रेशियो क्या होता है? तो यहाँ से पाई कॉम्प्लेक्स एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरोमेटिकता, बेंजीन का नाइट्रीकरण, ऑर्थो एंड पैरा रेशियो। ये 3rd यूनिट था आपका। यूनिट नंबर 4 की बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल जो काइनेटिक्स है इसमें आपको तीनों ऑर्डर की रिएक्शन जो हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन, इन सभी को आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण और इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में 3/2 जो पार्ट लगता है समय का, T3/4 बराबर होता है 2.303/K1 log 4। ये आपको सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर की जो अभिक्रिया होती है, उसके लिए T3/4 का मान 2.304/K1 इंटू log 4 होता है। अब यहाँ तो फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन आपको फर्स्ट, सेकंड, 0 और nth ये सभी पढ़ के जानना है। तीनों उनमें से कोई सा भी आ सकते हैं। इसके बाद में छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? छद्म जो कोटि होती है उसकी अभिक्रिया किसे कहते हैं? सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम सीरीज में बात करें, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता क्या होती है? आरेनीय समीकरण क्या होता है? आरेनीय समीकरण आपको पता होगा K = AE - EA/RT होते हैं, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक आपको बताना है। KT + 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई KT लगभग इक्वल होता है 2 और 3 मोल। तो यूनिट नंबर 4 जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन,
आरेनियस इक्वेशन और आपका ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा जा सकता है कठोर मॉडल सिद्धांत, टक्करवाद सिद्धांत जो है वो क्या होता है। कोलिजन थ्योरी हमने पढ़ा था, कोलिजन थ्योरी। इसके बाद में संक्रमण अवस्था सिद्धांत जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, संक्रमण अवस्था सिद्धांत ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कठोर गोलाकार मॉडल कोलिजन थ्योरी। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन के लिए प्रायोगिक विधियों के नाम लिखना है। रासायनिक जो बलगतिकी है, केमिकल जो काइनेटिक्स है, इसका प्रायोगिक जो विधि हैं वो कौन कौन सी हैं। इन विधियों में से किसी एक विधि की व्याख्या आपको करनी, जैसे पोलेरोमेट्रिक विधि हुई, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि हुई। इन विधियों में से आपको एक विधि के बारे में बताना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन के लिए कौन कौन सी प्रायोगिक विधियों का हम यूज करते हैं, उनके नाम लिखते हुए किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हार्ड स्पेयर मॉडल मीन्स कोलिजन थ्योरी के बारे में आपको बताना है, ट्रांजिशन स्टेट इक्वेशन के बारे में बताना है और नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड ऑफ स्टडी केमिकल काइनेटिक्स एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड। रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन की प्रमुख प्रायोगिक विधियों का नाम लिखना है और एक का यहाँ पे वर्णन आपको करना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार आप दोबारा देखेंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर जो सेकंड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। यूनिट नंबर थर्ड जो है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये आपका यूनिट नंबर 4 है, केमिकल काइनेटिक्स, लास्ट यूनिट आपका। तो ये थे आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक केमिस्ट्री पॉइंट पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को विजिट करें। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं अमित यादव एक केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूं। जो प्यारे विद्यार्थी, प्यारे साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियोज हैं आपको टाइम टाइम पे प्रोवाइड करवाई जाएं। इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करें। वहाँ पे आपकी क्लास के अकॉर्डिंग क्लासें यहाँ पे डली हुई हैं, तो वहाँ से आप इनको निःशुल्क पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम जो हैं वो सही चल रहे होंगे, अच्छे से हो रहे होंगे। आपकी आशा के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री के पेपर के लिए मेरा आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका जो पेपर हो अच्छा हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अमित यादव आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।